अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे शागिर्दों। उर्दू की जमात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे तलबा और तालबात, यकीनन आप सब ने उर्दू की जमात पंजुम की किताब खरीद ली होगी। जी तो प्यारे तलबा और तालबात, जब आप उर्दू की जमात पंजुम की किताब खोलेंगे तो आपको सबसे पहले सफ़े पर एक लिस्ट नज़र आती है। इस लिस्ट को हम फहरिस्त भी कहते हैं। इसमें मौजूद तमाम असबाक को तरतीब से लिखकर इनके सामने सफ़ा नंबर लिख दिया जाता है ताकि सबक की तरतीब और दिए गए सफ़े के मुताबिक हम अपने मतलूबा सबक को फ़ौरन ढूंढ लें। हमारा आज का सबक है हम्द, जो कि एक नज़्म है और ये सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है, इसलिए हम सफ़ा नंबर 1 खोलेंगे। सबसे पहले तो मेरे तलबा और तालबात को मालूम होना चाहिए कि हम्द कहते किसे हैं। हम्द ऐसी नज़म है जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करे और अल्लाह की अता करदा नेमतों का जिक्र करे। जी तो प्यारे बच्चों, हम्द की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा उन्वान है हम्द, तो चले आए पढ़ाई शुरू करते हैं। खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, कौनो मकाम यानी इस दुनिया में। खालिक है, मालिक है, राजिक है। कौन है हमारा खालिक? अल्लाह ताला। ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, गुलकारियाँ यानी फूल बूटे जो बनाए हैं अल्लाह ताला ने, ये जो ग्रीनरी है सारी जिस कदर यानी जितने भी हैं इस दुनिया में। फलक, चांद, सूरज ये रोशन सितारे। फलक यानी आसमान, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे। दिलकश यानी खूबसूरत जो नज़ारे हमें नज़र आते हैं हर तरफ। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। शबनम जो सुबह सुबह हम देखते हैं कि पत्तों पर पानी गिरा होता है, वो फूलों के चेहरे निखारना यानी फूलों को, पत्तों को साफ सुथरा कर देता है। यानी शबनम का पानी फूलों को साफ करता है, निखार देता है। खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। खुदा की हर एक समत जलवागरी है। हर समत, एक समत, समत यानी तरफ, हर तरफ। जलवागरी यानी शान शौकत नजर आती है कि नूरी फजाओं से दुनिया भरी है और दुनिया में हर तरफ रोशनी और रौनक ही नजर आती है। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है। दश्त यानी जंगल, शादाब यानी सरसब्ज। अगर हम जंगल को भी देखें तो वो भी सरसब्ज दरख्तों से भरा हुआ है। ये हरे भरे जंगल, रोशन फजाएं, इन सब को बनाने वाला कौन है? ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। जी हाँ, इस मिसरे में वो क्या कह रहा है शायर कि ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ, इन सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, यानी ये आपने सबसे पहला मिसरा भी यही पढ़ा था। जी, खुदा ही हम सबको पैदा करने वाला है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। ये गुलकारियाँ जिस कदर है दुनिया में, यानी ये फूल बूटे बनाने वाला जो भी है, जितने भी हैं इस दुनिया में, इन सबको बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है, यानी ज़र्रा किसी भी चीज़ का बहुत ही छोटा सा जो टुकड़ा होता है उसको ज़र्रा कहा जाता है। दुनिया में अगर कोई छोटा सा टुकड़ा या मिट्टी का ज़र्रा भी देखें तो इसकी चमक हमें बताती है कि इसको बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। अब देखें, अगर हम सूरज को देखें तो वो रोज़ मशरिक से अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है। और ये सारा टाइम मैनेजमेंट जो भी है, ये सारा कुछ किसका बनाया हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है कि हम जिधर भी देखें, जिस तरफ देखें, जिस सेमत देखें, हर तरफ हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रौनक, रोशनी नज़र आती है। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है।
यानी ज़ाहिर है जब बनाने वाला ही अल्लाह ताला है, हमें अपने नाखून से लेके दुनिया की बड़ी-बड़ी चीज़ों तक अगर हम नज़र दौड़ाएँ, तो इस सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है? इन सब को देखकर अंदाज़ा होता है कि इन सब को बनाने वाला अल्लाह ही है। खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर है जहाँ में। जी प्यारे तलबा और तलबात, आज हमने हम्द की पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। तो प्यारे तलबा और तलबात, हमारी हम्द की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और आप सब ने अच्छे से समझ लिया होगा कि इस हम्द में हमें क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक और मालिक है, इस दुनिया को बनाने वाला, हम सबको पैदा करने वाला, हम सबको रिस्क देने वाला अल्लाह ताला ही है। दुनिया की हर शय यानी हर चीज़ से अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है, यानी हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से पता चलता है कि इस सब को बनाने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। जी बच्चों, हमारी नज़म हम्द की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। अल्फाज मायने देखें। पहला है खालिक, पैदा करने वाला। दूसरा दश्त, जंगल, गुलकारी करना, इसके मायने है फूल बूटे बनाना। चौथा है फलक, फलक के मायने है आसमान। पांचवा है दिलकश, इसके मायने है खूबसूरत। छठा है शादाब, इसके मायने है सरसब्ज। सातवां है कौनो मकाम, इसके मायने है दुनिया जहां। आठवां और आखिरी है जर्रा, इसके मायने है किसी चीज का निहायत ही छोटा टुकड़ा। जी तो प्यारे बच्चों, ये अल्फाज मायने आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और अच्छे से याद भी करने हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।